हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के? आयो सब बढ़िया, सभी पढ़े अच्छे से चल रहे हो। तो 10 बजे के 10 वोकैब के इस शो में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। तो हम लोग करने वाले 10 बजे से 10 वोकैब, जो कि हम लोग इस समय तो डेली ही चल रहा है। आइयो सबको मज़ा भी आ रहा होगा, ठीक है। और मज़ा आ रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, तभी तुमको समझ में आया कि हाँ हम बढ़िया एफर्ट कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आप लोग कुछ बताते ही नहीं हैं, तो आप लोग कमेंट मारिए कि हाँ सर ये सही है, या ये इम्प्रूव कर दीजिए, ये चीज़ बढ़िया कर दीजिए, तो हम उस पर वर्क करेंगे। ठीक, स्टार्ट करने से पहले हम आपको चीज़ बता दें कि ये आपका प्लेलिस्ट है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका नाम है क्या, इंग्लिश 2023। इसमें आप जाएंगे, आपको लगभग 75 क्लासेस मिलेंगी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, इतनी क्लासेस तो आपको जो है पेड बैच में नहीं मिलेंगे। पेड बैच में भी वोकैबुलरी इतना कोई नहीं कराता है, बड़ी बड़ी कोचिंग है, वो लोग केवल 1 से 2 क्लास कराएंगी, और जिसमें क्या अगर टॉप 50 टॉप 100 ले आएंगे 2 क्लास, 200 वोकैब हो गया, और उसके बाद आपको पकड़ा देंगे इतनी बड़ी लिस्ट, कहेंगे इसको याद कर लो। अब बताओ, ये लिस्ट पकड़ने के लिए हम 4,000 रुपये दिए हैं, ये लिस्ट तो हम कहीं से भी प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो मेन चीज़ होता है कि चीज़ें कैसे याद करना है, वोकैबुलरी कैसे याद करना है, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं क्लास में। इसी वजह से क्लास आपको डेली करनी है और इन्जॉय करना है। ठीक, इन्जॉय करते करते हुए करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला वर्ड है आपका एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है कि सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। याद कैसे करेंगे? देखो, गांव में जैसे हम लोग के बेसिकली गांव में हम लोग की तरफ बोला जाता था कि जैसे कोई कुछ बोले तो अबे, हम लोग कहते अबे रापट रह देवे। क्या बोलते थे? अबे क्या, अबे रापट। अबे रापट मतलब अचानक से थप्पड़ लगा देना। तो अब्रप्ट का मतलब होगा सडन एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब अचानक क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेड, फट से पड़ गया। तो या फिर ओपन इन एन अनप्लीजेंट वे, मतलब अगर आपको सडन और अनएक्सपेक्टेड पड़ा तो वो चीज़ तो अनप्लीजेंट होगी ही, जाहिर सी बात है। तो अब्रप्ट का मतलब समझ गए आप लोग, ये सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड, कैजुअल, सडन, और ग्रेजुअल और अनहरीड इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, अगले वर्ड पे आए तो अगला वर्ड है आपका पेरिल। पेरिल का मतलब होता है सीरियस डेंजर, सीरियस डेंजर। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद हम लोग इस तरह कुछ कर सकते हैं कि जैसे मान लो, कैसे बताएं यार, हाँ आपके दिमाग, अच्छा रुको, ये अगर आपके दिमाग में कोई आपके हिसाब से वो बन रही है कि हाँ सर ये तो हम लोग इसको ऐसे याद करेंगे, तो फिर वो बहुत अच्छे से याद हो सकती है। तो आप लोग वो ट्रिक अपना लिया कीजिए। ज़रूरी नहीं कि जो ट्रिक हम बताएं वही, अगर आपके उससे जो है कोई चीज़ बढ़िया बनेगी तो फिर वो बेस्ट होगी। ठीक है, आप जो बनाएंगे वो बेस्ट होगा। ठीक है, समझ में आया? बोलो। अब उसके बाद अगर हम बात करें पेरिल की, तो पेरिल कैसे बताएं यार, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने जो है ये रिल पढ़ा हुआ है क्या? रिल, अगर आपने रिल पढ़ा हुआ होगा तो आप लोग समझ, मतलब कि ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। तो रिल में क्या होता था कि जैसे मिट्टी है वो कट कट के ऐसे 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 बना लेती थी, नाले टाइप के। तो हमने तो ऐसे याद किया था कि वो ऐसे नाले टाइप बना लेती थी, तो क्या होता था कि वो भूस्खलन होने के बहुत डर होते थे, हैं। तो जिससे क्या होता है, तो सीरियस डेंजर है ये आज के समय में, जो मिट्टियाँ कटती हैं ये सब, समझे? तो हम ऐसे याद किए थे। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा बन रहा हो इसका, तो बना लीजिएगा प्लीज़, इसका मुझे कोई बनना है। तो जियो पार्टी 1000, जियो पार्टी आपका बढ़िया वर्ड है, आप लोग याद रखिएगा। एंटोनिम से बात करें, सिक्योरिटी, सेफ्टी, इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, अगले वर्ड पे आए तो अगला वर्ड है आपका ओप्यूलेंट। बहुत बढ़िया वर्ड है। ओप्यूलेंट का मतलब होता है मेड और डेकोरेटेड यूजिंग एक्सपेंसिव मटेरियल। इसको हम लोग मतलब रिच के सेंस में यूज करते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर हो ऐसा कुछ, तो उसको हम लोग ओप्यूलेंट के सेंस में यूज़ करते हैं। मतलब जो क्या हो, लग्जूरियस हो, जो क्या हो, ग्रैंड हो। समझ में आया? बोलो। अच्छा, एक और वर्ड बढ़िया है इसका, जिसका नाम है स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड, इससे याद आया हमको, स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है बताइए? स्प्लेंडिड का मतलब कोई चीज़ जो क्या हो, शानदार, जो बड़ी और शानदार हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्प्लेंडिड बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, ओप्यूलेंट की अगर सिनोनिम्स बात करें इसके अलावा, तो AFFLUENT, एफ्लुएंट हो जाएगा। और रिच, वेल्दी, वेल टू डू, ये सब तो मतलब आम है, उतना एग्जाम में नहीं पूछते, बट वेल टू डू याद रख लीजिएगा, हो सकता है कभी कभी आ जाए, आपकी फिल इन द ब्लैंक्स में भी दे दें, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो स्टार्क, स्पार्स, और इसके साथ साथ आप लोग लिख लिए डेस्टिट्यूट। बढ़िया वर्ड है, जो जो बढ़िया वर्ड होगा वो आपको छूटेगा नहीं, ध्यान दीजिए। डेस्टिट्यूट हो गया, इम्पीक्वसनेस, IMPECUNIOUS। ठीक, इतना। और यार
एंटोनिम तो बहुत सारे याद आ रहे हैं, एक सेकंड यहाँ पे हम लिख देते हैं। यहाँ पे हाँ वर्ड चल रहा था हम लोग ओप्यूलेंट। ओप्यूलेंट के एंटोनिम की बात करें, देखो एंटोनिम पहले लिख लो। अच्छा, डेस्टिट्यूट हो गया हम लोग का ना, और इम्पिक्यूनेस हो गया, और इम्पिक्यूनेस हो गया। उसके बाद हाँ एक और वर्ड है इम्पोवराइज्ड, ठीक। उसके साथ एक और वर्ड पेनीलेस। पेनी मतलब क्या होता है, सिक्का या मुद्रा, और जिसके पास कोई सिक्का मुद्रा ना हो पेनीलेस। पेन्यूरियस, बहुत बढ़िया वर्ड। पेन्यूरियस का भी मतलब होता है जो कंगाल, गरीब, ऐसा कुछ हो गया तो क्या हो जाएगा, उसका यही आंसर होगा। ठीक है, सभी लोग समझ में आया, क्योंकि किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत। अगले वर्ड पे आए, सभी लोग कमेंट मारो कि हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। अगर ऐसा है तो मैं मतलब ऐसे कहूँगा नहीं कि हाँ, समझ में आया। तो ये सब ओप्यूलेंट के एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, समझ में। अब अगला आते हैं, अगला है स्लर। स्लर का मतलब होता है टू प्रोनाउंस इन वर्ड्स इन अ वे दैट इज नॉट क्लियर, मतलब बुदबुदा के, दैट दे रन इनटू ईच अदर यूजुअली बिकॉज यू आर ड्रंक और टायर्ड। मतलब क्या होता है, जब आप थके रहते हैं बहुत या पिए रहते हैं, जो लोग ऐसे ऐसे बोलते नहीं है तो क्या स्लर बोलते, स्लर करते रहते हैं। अच्छा स्लर, ये स्लर 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 की आवाज़ आ रही कि नहीं, तो स्लर का मतलब हो गया कि ऐसे प्रोनाउंस करना जो कि नॉट क्लियर ना हो, क्योंकि आप थके हैं या ड्रिंक किए हुए हैं। मम्बल करना इसका सिनोनिम हो सकता है। इनंसिएट बढ़िया वर्ड है, आप लोग याद रखिएगा, और इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। मतलब स्लम बुलबुला के ऐसा कुछ होगा, और इनंसिएट अगर इसका एंटोनिम हो रहा है तो मतलब क्या होगा, जो चीज़ क्या हो एकदम क्लियर हो वो क्या हो जाएगा, इनंसिएट। ठीक है, बोलो मतलब जो क्या एकदम क्लियर स्टेटमेंट, क्लियर STATEMENT हो स्टेटमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनंसिएट। ठीक, समझ में आया। और बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला आते हैं, अगला है इलेटेड। बहुत बढ़िया वर्ड। इलेटेड का मतलब होता है वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। हम लोग पहले भी कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर का जो हम लोग चल रहा था उसमें भी हम लोगों ने किया। समथिंग गुड दैट हैज़ हैपेंड और विल हैपन, इलेटेड मतलब जो बहुत खुशीदायक हो या लाभ वो हो तो उसको इलेटेड बोलते हैं। एक्साइटेड, एक्सॉल्टेड इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो एक्साइटेड, एक्सॉल्टेड इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम। और सॉरोफुल इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। अगर बात करें, एक और बढ़िया वर्ड है आपके लिए, इकेस्टेटिक। इकेस्टेटिक, ये भी इसका भी क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ध्यान देना। इकेस्टेटिक हो गया, और हाँ बस इतना बहुत है। अच्छा, एक एक्सिलरेटेड, हाँ एक्सिलरेटेड भी हम लोग पहले पढ़ चुके थे, EXHILARATED। एक्सिलरेटेड मतलब क्या, बहुत ज़्यादा जो क्या खुश है। ठीक, अगले वर्ड पे आते हैं पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब बेसिकली होता है जो एरोगेंट हो, जो क्या हो हमेशा अपना देखे। शोइंग दैट यू थिंक दैट यू आर मोर इंपॉर्टेंट, मतलब जो क्या हो अपना ही, अपने आप को ही सबसे बड़ा माने कि हाँ भैया मैं हूँ। स्पेशली बाय यूजिंग लॉन्ग एंड फॉर्मल वर्ड्स। समझ में आया, मतलब शोइंग दैट यू थिंक यू आर मोर इंपॉर्टेंट इन अदर पीपल स्पेशली बाय यूजिंग लॉन्ग एंड फॉर्मल वर्ड, मतलब कि आप क्या अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखाएं तो क्या पॉम्पस। ये इसका मतलब हो गया, एरोगेंट के सेंस में आता है बेसिकली, मतलब जो अपने आप घमंडी मंडी समझो, घमंडी टाइप का व्यक्ति पॉम्पस कहलाता है। प्रिटेंशियस जो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करे। सेल्फ इंपॉर्टेंट जो क्या, जो सेल्फ मतलब खुद, और इम्पॉर्टेंट मतलब जो क्या खुद को केवल इंपॉर्टेंट दे, वो क्या हो गया, सेल्फ इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोलो ठीक। अगले वर्ड पे आए तो अगले इसका एंटोनिम देख लो, जो मॉडेस्ट हो, जो हम्बल हो, सेल्फ इफेसिंग हो, वो क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेल्फ एरोगेंट, जो एरोगेंट घमंडी टाइप में ARROGANT, एरोगेंट अच्छा एक अलग लिख दें। ठीक, पॉम्पस का सिनोनिम होता है, सभी लोग लिख लीजिए। मतलब देखो मैं जब पढ़ता था ना तो मुझे लगता था यार कहीं कोई ऐसा हो कि एक वर्ड रहे उसके सिनोनिम से एक साथ हो, एक वर्ड रहे बढ़िया उसके सिनोनिम एक साथ हो तो मुझे भी अच्छा लगे। ठीक, तो वही मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वही प्रोवाइड कराऊँ। तो बम्शियस इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, कैवेलियर CAVALIER। ठीक है, और उसके बाद हॉटी वॉटी तो बहुत नॉर्मल वर्ड है, उसमें ज़्यादा ना वो बात नहीं है। ठीक, और उसके बाद हम लोग सेल्फ इम्पॉर्टेंट तो हो गया है ना। हाँ, प्रिजम्पचुअसनेस भी हो गया होगा, प्रिटेंशियस नहीं, प्रिजम्पचुअस नहीं, वो इसमें प्रिजम्पशन रूट लगा हुआ है, मतलब जो अपने आप को अज्यूम कर ले कि हाँ मैं ही क्या हूँ, बड़ा हूँ। ठीक है, बोलो बस इतना बहुत है। सुपीरियर, ऊपर अच्छा, सुपरसिलियस
SUPERCILIOUS, सुपरसिलियस भी बढ़िया वर्ड है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला आते हैं, अगला है एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब होता है कि द एक्ट ऑफ नॉट अलाउइंग योरसेल्फ टू हैव समथिंग दैट यू वांट। नहीं समझ में आया? या द एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग समथिंग को समझ में आया? मतलब कि किसी चीज को मना कर देना। देखो, मैं भले इंग्लिश पढ़ाता हूँ लेकिन कोशिश करता हूँ कि हिंदी में भी रहे, क्योंकि आप जो है एक, आपने APJ अब्दुल कलाम साहब का एक कोट पढ़ा होगा कि आप जो है सबसे बढ़िया, और हाँ वो एक महान व्यक्ति, नाम नहीं याद आ रहा यार, मैं उनको अक्सर सुनता हूँ, बस वही अब इस समय याद नहीं आ रहा। उन्होंने क्या कहा कि जो सबसे बढ़िया विद्या होती है, जो आप बहुत सीखते हैं, जो सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में होता है, वो आपके व्यवहारिक लैंग्वेज, व्यवहार मतलब जो मदर टंग पे है उसमें आपका दिमाग बैठता है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी में भी आप लोगों को समझाता रहूँ, ताकि हिंदी में रहता है तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो एब्निगेशन मतलब किसी चीज़ को मना कर देना। याद कैसे करेंगे? अब नहीं, या निगेशन, नेगेटिव रूट निगेशन का क्या मतलब मना करना, या ऐसा भी आता है अब नहीं, अब नहीं, ऐसे याद कर सकते हैं, अब नहीं। अब नहीं मतलब किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। तो एब्निगेशन का मतलब किसी चीज़ को मना करना। ठीक है, सिनोनिम से बात करें तो अबेंडमेंट, रेलिंक्विशमेंट, बहुत बढ़िया वर्ड है। इन सबको, इन सभी वर्डों को हल्के मत लीजिएगा। मैं चाहूँ तो पूरा पेज भर दूँ अभी आपको इसके सिनोनिम से, लेकिन मैं सोचता हूँ यार कि मतलब वोकेबलरी वो डालो जो क्या हो, केवल इंपॉर्टेंट हो, मतलब इसको से कचरा देने का मतलब नहीं है कोई। ठीक है, तो रिनाउंसिएशन, रिफ्यूज़ल, निक्सिंग, स्टोन वॉल, ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक और ऐड कर देना, क्या? REPUDIATION, रिप्यूडिएशन। ठीक है, बोलो। अब एंटोनिम बात करें, इंडल्जेंस या एडमिटेंस, एक्सेप्ट कर लेना, इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक, अगला वर्ड है डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब बेसिकली द फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट योरसेल्फ और योर सिचुएशन। मतलब अगर हिंदी में बात करें तो क्या होता है? भ्रम। ठीक है, बोलो। भ्रम को हम लोग बोलते हैं डिल्यूजन। सिनोनिम बात करें, फैंटेसी, फैंसी, मिराज, ब्लंडर, ये सारे क्या हो जाएंगे? सिनोनिम। फैक्ट, सर्टेनिटी, एक्चुअलिटी, ट्रुथ, क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक, अगला वर्ड है डिमोट पे देखें तो डिमोट का मतलब होता है टू मूव समबडी या समथिंग टू अ लोअर पोजिशन। मतलब आप क्या करते हैं? मोटिवेट, अपने आप को मोटिवेट करते हैं कि नहीं? मोटिवेट का मतलब हो गया आपने अपने जो यहाँ पे आपका जो सोच है, आपका जो करेज है, यहाँ से आपने यहाँ पहुँचा दिया, मोटिवेट हो गए आप। बट अगर डीमोटिवेट, डी लग गया तो मतलब नेगेटिव, आप यहाँ से और नीचे चले गए। तो वैसे ही डिमोट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को या किसी को क्या लोअर पोजिशन या रैंक में ले आना। अक्सर पनिशमेंट के केस में यूज होता है, ध्यान देना। क्या कहलाएगा? डिमोट कहलाएगा। सिनोनिम बात करें तो बम्प, डिग्रेड, डिसमिस, रेलीगेट, डिमीन, बस्ट। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो होल्ड, मेंड, एलिवेट, अपग्रेड, स्ट्रेंथन, इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, अगला है रेजुवेनेट। बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा इसको, कई बार पूछा भी जा चुका है रेजुवेनेट। रेजुवेनेट का मतलब होता है आपका टू मेक समबडी समथिंग लुक और फील यंगर। मतलब आप क्या करें? इसको तरोताज़ा, हिंदी में क्या बोलते हैं? तरोताज़ा कर देना किसी चीज़ को, रेजुवेनेट कहलाता है। ठीक, मोर लाइवली और मोर मॉडर्न बना देना, क्या? रेजुवेनेट। ठीक, समझ में आया? बोलो। सिनोनिम बात है मॉडर्नाइज, रिकंस्ट्रक्ट, रीइन्वोग्रेट, रिट्रेट, रिविफाई, रिविटलाइज। ठीक है, रिवाइटल आप लोग पीते हैं तो खाते हैं, तो रिवाइटल में क्या बस खाना नहीं चाहिए वैसे, और जितने भी ये मतलब कि एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उनको खाना नहीं चाहिए, मतलब नॉर्मली। ठीक, कभी तबीयत खराब हो गई तो बात अलग की है। ठीक है, नुकसान भी करते हैं सब। तो रिविटलाइज का मतलब हो गया कि आप लोग अपने आप को क्या तरोताज़ा बनाते रहें। ठीक है, समझ में आया? सिनोनिम से बात करें तो मॉडर्नाइज, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रीइन्वोग्रेट कर रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं, रिविफाई कर रहे हैं, रिविटलाइज कर रहे हैं, और इसको अगर और देखें तो REVIVE, रिवाइव कर रहे हैं। ठीक है, बोलो। और बहुत बढ़िया वर्ड, बढ़िया वर्ड, ध्यान देना, रिसोशिएट, RESUSCIATE, रिसोशिएट, बहुत बढ़िया वर्ड है। ठीक है, भूलना नहीं इसको। ठीक, अगला वर्ड एंटोनिम, डैमेज, किल, डिस्ट्रॉय, रुइन, मिस, इसको क्या आ जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। अगला देखें एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी मतलब इंटेंट टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग, क्या कहलाएगा? एक्सपोजिटरी कहलाएगा। सिनोनिम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, एक्सपोजिटिव, डिक्लेरेटिव या एक्सपोजिटिव,
अच्छा 2 बार हो जाएगा क्या एक्सपोजिटर, हाँ। तो इसका मतलब हो गया कि इंटेंडेड टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब समथिंग, मतलब किसी चीज़ को क्या करना, डिस्क्राइब करना या एक्सप्लेन करना, क्या कहलाएगा, एक्सपोजिटरी कहलाएगा। अनइंस्ट्रक्टिव, अनइन्फॉर्मेटिव, अनलाइटनिंग, एक्सपोजिटिव, एक्सपोजिटिव 2 आ गया, तो यहाँ से आप लोग हटा दीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई है, तो आप लोग एंटोनिम में इतना याद रख लीजिएगा, ठीक। अगले वर्ड पे आए तो बस हो गया टॉप 10 वर्ड। बढ़िया, मज़ा आ जाती है यार, मतलब कम टाइम में इतने जल्दी खत्म हो जाता, पता नहीं चलता। भाई कोई दिक्कत परेशानी बताइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। जय हिंद।